निशानी पर के हे तुरानी निशानी पर सत पानी पत ही निभा रही। मानहु सरोष भुवंग जैसे कैकेयी के पृष्ठभाग पर हाथ रखा परशत पानी। कही हे तुरानी ऋषानी परशति पानी पत ही निभा रही। तो मानहु सरोष भुवंग जैसे किसी जहरीली नागिन की पांव पूंछ के ऊपर पांव पड़ जाए और वो फना काट करके डंक मारने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे कैकेयी बैठी। पूछा कि अगर आपने मानहु सरोष भुवंग की उपमा दी है तो दांत क्या है? कहा दुई वासना रसना दसन। दो वरदान जो है वही दो दांत हैं, सांप के दो दांत होते। दुई वासना रसना दसन बर मरम ठाहर उल्लेखई तुलसी नृपत भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। कभी कभी हम लोग नाग देखते हैं, वैसे दिखाने वाला तो उसके दांत वगैरह हरि बोल करके रखता है, लेकिन वो जो घूमता रहता है वो क्रियाकलाप नहीं, वो स्थान ढूंढता है कि कहाँ पर डंक मारे हैं। बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहती है जहाँ नाग देवता वगैरह हो, नागिन हो। अगर वो देखे दूर से तो दूर हट जाना चाहिए, नहीं तो कभी भी छलांग लगा सकता। बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचन पिक वचनी कारण मोहि सुनाओ गजगामिन निज कोप करी। ये कुछ श्रृंगार के शब्द हैं। बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी गजगामनी है। शादी ब्याह के बाद लोग कहते हैं हाँ, हे सुमुखी, हे सुंदरमुखी, चंद्रमुखी। तो साल भर तक तो घरवाली चंद्रमुखी रहती है, दूसरा साल आते आते सूरजमुखी हो जाती है, तीसरा साल लगते लगते ज्वालामुखी हो जाती है। अनुभवियों को अनुभव होगा। हाँ, अब यहाँ दशरथ जी बार बार कह रहे हैं सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी कारण मोहि सुनाओ। कहु के रंग कहीं करो नरेशो अनहित तोर प्रिया के गेला, अनहित तोर प्रिया के गेला, कही दुई सिर कही जमू चहलेना, कही दुई सिर कही जमू चहलेना। कहु कही रंग कही करन नरेश, कहु कही रंग कही करन नरेश, कहु कही नृपति आसो देश। अनहित तोर प्रिया के किन्ना, किसने तुम्हारा अनहित किया है, किसे दो सिर हो गया है। कहो किस राजा को भिखारी बना दूं, किस भिखारी को राजा बना दूं। दशरथ जी बोल गए अगर ऐसा नहीं किया तो भामिन राम शपथ सच मोहि, मैं राम का सौगंध खा करके कहता हूं। और कैकेयी अम्बा इसी की प्रतीक्षा कर रही थी। दशरथ जी ने जैसे राम जी का सौगंध लिया बस बोल गई सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, मनोरथ
मानहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। अम्बा कैकेयी ने सहज भाव में मांग लिया पहला वरदान। लेकिन कोई भी वस्तु अगर आपको चाहिए जो कठिन लग रहा है, उसके लिए अनुनय विनय करने का विधान है। कहा मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वऊ नाथ मनोरथ मोरी। ये मेरे मन के मनोरथ हैं। क्या मनोरथ हैं? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। इतना सुनते ही चक्रवर्ती मूर्छित होकर के गिर पड़े। दशरथ जी को मूर्छा आ गई। काफी देर बाद जब चेतना वापस आई, आंखों में आंसू है। अम्बा कैकेयी की ओर देख रहे। दशरथ जी ने कैकेयी की ओर देखा और कहा, देवी नुकसान तुम्हारा होगा। पहला वरदान तूने मांगा, अच्छा लगा। मोरे भरत राम दुई आंखी, 2 नेत्र हैं और कोई भी अपने 2 नेत्रों में से एक नेत्र फोड़ना नहीं चाहता। मेरे लिए जैसे राम वैसे भरत। आज ही मैं भरत को बुलाता हूँ और उसका अभिषेक कर देता हूँ। लेकिन ये जो दूसरा वरदान तूने मांगा, 14 वर्ष राम बनवासी, ये कह दो कि विनोद में कहा है, मजाक में कहा है। तू जानती है कि मैं राम के बगैर जी नहीं सकता। जिस दिन राम मेरे आंखों से ओझल हो जाएंगे, निश्चित रूप से मेरी यात्रा पूरी हो जाएगी। मेरी मृत्यु निश्चित है। तू वैधव्य को प्राप्त होगी, नुकसान तुम्हारा। इसलिए कह दो कि विनोद में कहा है। अम्बा कैकेयी ने कहा, नहीं महाराज, हमें जो कहना था कह दिया। होत प्रात मुनि वेश धरि जौन राम बन जाए, तो मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मन माए। सूर्योदय से पहले पहले अगर राम वन की ओर नहीं गया तो मैं आत्महत्या करूंगी और आप अजस के भागी हो। दशरथ जी रात भर रोते रहे। अयोध्या के नागरिक राज परिसर में हैं, राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब के सब आकर के सुमंत जी, मंत्री प्रवर सुमंत जी से कहा, आप जाएं, राजा को जगाएं और आज्ञा पाकर के राजोचित कार्य करें। सुमंत जी जैसे पहुंचे, दशरथ जी को मूर्छित देखा। महारानी कैकेयी से पूछा है, महारानी मैं जान सकता हूं राजा की ये दशा किसने की? अम्बा कैकेयी ने देखा कि राजा मूर्छित हो तो सारी व्यवस्था मंत्री के हाथ में आ जाए, बात तो बिगड़ जाएगी। बुद्धि का परिचय दिया। राम राम रटि घोर की, किए हे तो जान जगदीश। राम राम रट रहे हैं, मेरे ख्याल से आप राम जी को भेज दें। सुमंत जी वापस गए हैं, राम जी आए हैं। राम जी ने अम्बा कैकेयी के चरणों में अभिनंदन किया। माँ माँ सुनते ही कैकेयी का हृदय का घट जो था वो उमड़ पड़ा। फिर आंसुओं से हृदय को भिगो दी। राम, अब मुझसे ये दृश्य देखा नहीं जाता। कहा, माँ आपकी भूमिका यहीं तक थी, अब मैं संभाल लूंगा। आपने मेरा काम कर दिया, अब मैं संभाल लूंगा। और तात कह करके जैसे चरणों को स्पर्श किया। दशरथ जी हृदय से लगाए हैं राम जी को और कहा, राम ये तुम्हारी मां नहीं, जानती हूं इसने 14 साल के लिए तुम्हें वनवास दिया है, कभी इसको मां कहकर के नहीं पुकारना। कहते कहते पुनः मूर्छित हुए। राम जी ने खूब निवेदन किया है कि दिवस जात नहीं लाग ही बात, दिन बीतते समय नहीं लगता। 14 वर्ष की बात है, आप क्यों अजस के भागी होंगे? मैं अभी आया। जैसे गए, राम तुरत मुनि वेश बनाए और कौशल्या अम्बा के पास। कौशल्या देख करके चकित हो रही, क्या ये कैसा वस्त्र पहन लिया है? अरे जाओ नहाओ, तू राजा बनने वाला है, कुछ फलहार वगैरह कर लो, सारा दिन लग सकता है। राम जी ने कहा, मां मैं राजा बन गया। किसी भी बात को वो बेईमान इतना हल्का कर देता है, भयंकर से भयंकर घटना घटने वाली हो
और उसको हल्कापन करना ये विद्वानों का स्वभाव है। उचित अनुचितम वा कुर्वता कार्य जातम परिणत रवधार्या यत्नतः पंडित। राम जी कहा मां मैं राजा बन गया। अरे ढोल नहीं बाजे नहीं, कैसा राजा बना? कहा जंगल का। मैं बड़ा भाई हूं इसलिए पिता ने मुझे विशाल राज्य दिया, और भरत छोटा है इसलिए उसको छोटा राज्य मिला। कौशल्या जी को चक्कर आया। का सुनाए विधि का सुनावा। क्या सुनना था, क्या सुन रहे? कौशल्या जी ने कहा अगर पिता ने तुम्हें 14 साल के लिए बन जाने का आदेश दिया है तो पितुः 10 गुना माता। आज मैं अपने अधिकार का उपयोग करूंगी। मैं तुम्हारे ऊपर आदेश जारी करती हूं कि तुम बन नहीं जाओगे। राम जी ने देखा कि बनी बनाई योजना के ऊपर पानी फिर रहा है। कहा मां कहने में भूल हो गई, दरअसल माता पिता दोनों के कहने से जा रहा हूं। तू तो जानती है मेरी माँ कौन है। कौशल्या जी समझ गई अब आगे कहने की जरूरत नहीं। बचपन से तू कैके के गोद में बैठता आया है और उसी को माँ मानता है। और यही बात भरत जी कौशल्या जी के गोद में बैठते थे और राम जी कैके की गोद में बैठते थे। कहा अब मैं रोक नहीं सकती, अब धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुछुंदर के। सांप चूहे के भ्रम में छुछुंदर को पकड़ लेता है, खा लेता है तो पेट फट जाता है, और छोड़ देता है तो अंधा हो जाता है। तो न छोड़ते बनता है न खाते बनता है। कौशल्या की यही दशा है। भाई गति सांप छुछुंदर केरी, न जाने के लिए कह सकती है न रुकने के लिए कह सकती है। इतने में जानकी जी आ गई और कहा सेवा समय दैव मां मैं आपकी सेवा नहीं कर सकी, मेरे स्वामी बन जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूं। राम जी ने समझाया हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू। जानकी जी ने कहा यदि तुम प्रस्थित दुर्ग बनमद्दैव राघवा। वाल्मीकि जी कहते हैं यदि तुम प्रस्थित दुर्ग बनमद्दैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदनंती कुस्कंटकान। अगर आज सचमुच आप बन जाएंगे तो मैं आपके आगे आगे चलूंगी। राम जी ने कहा संसार की स्त्रियां पीछे चलती है, आप आगे क्यों चलेंगी? कहा एक बुहारू लेकर के रास्ता साफ करते हुए, ताकि आपके पांव में न कोई कांटे न चुभे, कोई कंकर न चुभे। मृदनंती कुस्कंटकान, उसे साफ करती हुई चलूंगी। और अगर आप नहीं ले जाएंगे तो कि तनु प्राण की केवल प्राणा, या तो शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे, नहीं ले जाएंगे तो केवल प्राण। कहा ठीक है। इतने में लक्ष्मण जी आ गए, कंधे में धनुष्मान तमतमाते हुए। भैया मैं क्या सुन रहा, जब तक सौमित्र के कंधे में धनुष्मान है कोई ये दुस्साहस नहीं कर सकता। मैं पूरी अयोध्या नगरी को जला करके भस्मीभूत कर दूंगा। शेष नाग हैं, जब बोलते हैं तो भूचाल आ जाता है। रामानुज जीवों के आचार्य हैं, भूचाल की तरह पृथ्वी हिलने लग जाती है। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत, माता पिता की आज्ञा से जा रहा। कहा तो आपको एक सेवक की जरूरत है, मैं भी चलूं? कहा तुम यही रहो, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। प्रजा का रक्षण करो। लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू है, बोल गए गुरु पितु माँ तू न जाने काहू। महाराज त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही मेरे माता हो, पिता हो, गुरु हो, सखा हो, सब कुछ आप हो। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता स्वामी। अगर आप नहीं मुझे ले जाएंगे तो रास्ते में मैं मिलूंगा। राम जी ने कहा मेरे साथ रहने वाला माता पिता किसी को ना माने, ये तो बात समझ में नहीं आती। जा माँ से
आज्ञा लेकर के आ। और लक्ष्मण जी की जो दशा है बड़ी सुंदर साधना है। आप सभी लक्ष्मण जी की तरह ही रहना सीख लो तो लोक परलोक दोनों संवर जाए। हमारे रामानुज स्वामी एक साधन बताते हैं, बहुत सुंदर साधन। जय जननी पग नायऊ माता, मन रघुनंदन जानकी साथा। जननी पग नायो माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। शरीर की इंद्रियां संसार में सक्रिय है। सुमित्रा के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं लेकिन देख रहे हैं सीताराम जी के तरफ। और यही यात्रा है। आप संसार में रहें लेकिन मन से भगवान का होकर के रहें तो लोक परलोक दोनों की यात्रा बन जाएगी। बड़ा सुंदर सूत्र दिया। सुमित्रा जी ने देखा कि जो मेरी ओर देखता तक नहीं, मेरी बात कहाँ तक मानेगा। तो सुमित्रा जी का प्रयोग इतना सुंदर है, तुमरे भाग राम बन जाए। लक्ष्मण, तुम्हारे भाग्य के सूरज उदित हुए, तुमरे भाग राम बन जाए। झट से लक्ष्मण जी माँ की ओर मुड़े, तेरे को पता है माँ राम बन क्यों जाए? कहा तुम्हारा भाग्य खुल गया है, 14 साल तक सेवा करेगा। लेकिन बेटे एक बात ध्यान रखना कि सपने में भी काम क्रोध आदि के वशीभूत मत होना। लक्ष्मण जी ने कहा माँ ये विकार सपने में भी आते हैं, इसलिए आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे चरणों की धूल उठा करके संकल्प करता है कि जब तक ठाकुर की सेवा में रहेगा। माँ सपने तो तब आते हैं ना जब कोई सोता है, सपने तो तब आते हैं जब कोई सोता है। आज तेरे चरणों का सौगंध खाकर ये तुम्हारा पुत्र संकल्प करता है कि जब तक ठाकुर की सेवा में रहेगा कभी सोएगा नहीं। सपने तो तभी आएंगे जब सो जाओ। निंद का त्याग किया, नारी का त्याग किया, बड़ा कठिन कार्य। और राम तुरत मुनि बेश बनाई, चले जनक जननी सिर नाई। तीनों जैसे चले। अयोध्या वासियों ने रथ को रोका है, हम आपको नहीं जाने देंगे। बालक वृद्ध विहाई गृह, गणे लोग लिए साथ। तमसा तीर निवास करे, प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा नदी के किनारे डेरा डाला है और सभी अयोध्यावासी सो गए। वहां से खोज मारी रथ हाके उताता और श्रृंगबेरपुर पहुंचे हैं। निषाद राज गुह ने सम्मान किया है, आदर किया है। कहा है कि आप एक राजमहल से निकले हैं, ये भी राजमहल आपका दिया हुआ है, आप मेरे मित्र हैं, आप चलें निवास करें। भगवान ने कहा पुर न जाऊं 10 चारि बरिसा। 14 साल तक मैं नहीं जा सकता। एक वृक्ष के नीचे कुश की चटाई बिछा दी है और वहां विश्राम किया है। यहाँ लक्ष्मण जी वीरासन से बैठे हैं और निषाद राज ने कैकेयी माता के ऊपर दोषारोपण किया है। कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन किन्न, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दिन। और यहाँ लक्ष्मण जी उपदेश करते हैं, काहु न को सुख दुख कर
दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता मोह निशा सब सो बनिहारा मोह निशा सब सो बनिहारा देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा यही जग जाम जागहि जोगी यही जग जाम जागहि जोगी परमारथि पंच योगी परमारथि पंच योगी जानिए तब ही जीव जग जाना जानिए तब ही जीव जग जाना जब सब विषय विलास विरागा जब सब विषय विलास विरागा राम ब्रह्म पर मारत रूपा राम ब्रह्म पर मारत रूपा अभिगत अकथ अनादि रूपा अभिगत अकथ अनादि रूपा सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। संक्षिप्त में लक्ष्मण गीता भगवान रामानुज ने उपदेश किया है। काहु न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने कर्मों का फल भोगता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम, कर्म के अनुसार फल है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है, इसलिए कहा तो यहाँ राम जी के कौन से कर्म हैं। ये राम जी को 14 साल के लिए बन जाना पड़ा। कहा राम जी की स्वयं योजना है, राम जी ने इस कर्म की भूमिका तैयार की है, इसलिए राम जी जाना। राम जी क्या है ये जानना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अकथ अनादि अनूपा। ये साक्षात ब्रह्म है, राम ब्रह्म। रात भर सत्संग हुआ, लेकिन निषाद राज के पास बैठा हुआ वो केवट सिर्फ एक ही बात हृदय में उतारा कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा। ये जो कुश की चटाई पर बैठे हैं ये मनुष्य नहीं, ये ब्रह्म है, ये साक्षात ईश्वर हैं। इन्हें सुख दुख छू नहीं सकता, क्योंकि प्रसन्नताम या न गदाभिषेकतस्तथा न ममले बनवास दुखता। राम जी सुख दुख की व्यवस्था बनाते हैं वो। ये सारा विभाग भगवान ने अपने हाथ में लिए। मनुष्य के हाथ में अगर सुख दुख की व्यवस्था होती कोई दुखी नहीं होता। मनुष्य के हाथ में हानि लाभ की व्यवस्था होती किसी का नुकसान नहीं होता। मनुष्य के हाथ में जीवन मृत्यु की व्यवस्था होती कोई मरता ही नहीं। ये सारा विभाग भगवान अपने पास संजो करके रखे। जो सुख दुख का विधान बनाते हैं तुम उन्हें उनके ऊपर ऐसा संशय करते हो कि ये दुखी हैं, ये दुखी नहीं है, तुम दुखी हो। ये साक्षात ब्रह्म है। कथा पूरी हुई, केवट ने निषाद राज के चरणों में निवेदन किया, स्वामी मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी एक बार, और आपने हमसे कहा था कि एक दिन अगर तू श्रृंगबेरपुर का राज मांगेगा तो मैं राज दे दूंगा। आज वो अवसर आया है, आप मेरी मांगे पूरी करें। कहा मांगो। आज मेरे घर राम जी आए हैं, मित्र आए हैं, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, क्या दूं तुम्हें। केवट ने कहा कि आज घाट के ऊपर मेरी ही नौका रहनी चाहिए, जबकि उस घाट पर 500 नौकाएं रहती थी। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन।
निषाद राज ने कहा ठीक है, आज तुम्हारी ही नौका रहेगी। सभी नाविकों को आदेश कर दिया कि सभी अपनी अपनी नौका लेकर के दूर चले जाओ, क्योंकि आज इस घाट पर केवट की नौका है। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए, मांगी नाव न केवट आना। केवट से नौका मांगी है भगवान ने, लेकिन ये कैसा भक्त, ये मना करता है। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। जिनके मरम को कोई नहीं जान पाया, जग पे खन तुम देखनि हारे, विधि हरि शंभु न चावनि हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाननि हारा। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, छनमह सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह कहो काहू न जाना। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कह को नहीं जाना। केवट कहता है कहे तुम्हार मरम में जाना। और किसी के मरम को कोई अगर जान ले तो महाराज या तो उसकी बातें माननी पड़ जाती है, या उसके मुख को बंद करने के लिए कुछ न कुछ देना पड़ता है। जैसे आपने वो कथा सुनी होगी, एक बार एक राजा साहब अपने उद्यान में टहल रहे थे, टहलते टहलते बेर का वृक्ष देखा। बदरी वन था, बदरी वन में टहल रहे थे, देखा बेर का वृक्ष पका हुआ, अपनी छड़ी से उसको नीचे गिरा दी, और इधर उधर देखा, जमीन से उठाया, साल भर का फल है, चलो खा लेता हूँ। जैसे मुख में डाला तो फल खाया। खाने के बाद जब राजमहल आए तो राजमहल परिसर में नृत्य गीत का आयोजन था। राजाओं के जीवन में प्रायः देखा जाता है, राजा साहब की प्रतीक्षा हो रही थी, नर्तकी नृत्य करने के लिए तैयार थी, वाद्य यंत्र बज रहे थे। जैसे राजा साहब की गद्दी लगी, नर्तकी नृत्य करने लगी, और नृत्य करते करते गाने लगी। गाने के बोल थे, मैं कह दूंगी राजा मन की बतिया, कह दूंगी राजा मन की बतिया, मैं कह दूंगी राजा मन की बतिया, मैं कह दूंगी राजा मन की बतिया, मन की बतिया हो, 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 मन की बतिया, 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 मैं कह दूंगी राजा मन की बतिया, मैं कह दूंगी राजा मन की बतिया, मैं कह दूंगी राजा मन की बतिया। मैं कह दूंगी राजा मन की बतिया। राजा साहब ने विचार किया कि कहीं बेर खाते देख ली होगी, सभा में भंडोल करना चाहती है, सभा में घोषणा करना चाहती है, तो झट से अपनी अंगूठी उतार करके दे दी। राजा साहब ने अंगूठी दे दी और इशारा किया। बस वो समझी कि राजा को ये गीत बेहद पसंद है, अंगूठी दी है और कह रहे हैं कि 10,000 और देंगे। उसने फिर कहा दूसरी बार, मैं कह दूंगी